गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। रिलेशन और फंक्शन दोनों में ही हमें दो सेट की जरूरत पड़ती है, ए सेट और ये बी सेट, ए सेट और ये बी सेट। अगर यहाँ पे आर से कनेक्टेड है तो ए इज इन रिलेशन विथ बी। अगर यही यहां पर सपोज करो कि यहां से अगर F से कनेक्टेड है, इसका मतलब हो गया A इज इन फंक्शन विद B। कुछ इस तरह से होता है। अगर F है और ये U चला गया तो ये R इनवर्स हो जाएगा, और ये U चला गया तो F इनवर्स हो गया। एक तरह से मैं आपको क्रैश कोर्स जैसा करवा रहा हूँ बच्चे, ताकि आपको पेपर आने वाला है तो शायद आपको फास्ट रिवीजन हो पाएगा। ऑलरेडी मैंने सब कोर्स खत्म करा दिया है तो आपको ये फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली आप इस सेट को A एंड B वेयर A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ मेंबर है और इसमें भी कुछ ना कुछ मेंबर हैं। ओके, इसमें मान लो कि इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो एक ही बात है। इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, यानी सेट A में m मेंबर्स हैं और सेट B में n मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब इसमें से क्या फॉर्मेशन हो सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो हो जाएगा 2 पावर में m इंटू n। नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 पावर में m इंटू n, जबकि नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे n पावर में m, n पावर में m। ध्यान से देखो, n के ऊपर में पावर m है, ये वाला इसके ऊपर लगा देना है पावर। ये हो जाएगा दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब ऐसे रिलेशंस और देखो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है व्हिच इज मोर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि रिलेशंस जो होते हैं ज्यादा होते हैं, फंक्शंस कम होते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिलेशंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस। अब कितने से गैप हो सकता है, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, रिलेशंस ज्यादा होंगे और फंक्शंस कम होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं, पर ज्यादा होंगे तो कितने से ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस which are not involved in functions obviously पता चल गया होगा तुमको, बिगर माइनस स्मॉलर, 2 पावर में mn माइनस n पावर में m। नोट डाउन कर लेना बच्चों, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज समझाया है। अब मैं आपने इसको रब कर देता हूं। आपने लिख भी लिया होगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ सब कुछ। एक बार फिर से क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको करा देता हूं, तो शायद आपको पुरानी चीज और भी चीजें फटाफट समझ में आएगा। रिलेशंस फंक्शंस 11th में भी है, रिलेशंस फंक्शन 12th में भी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जेडब्ल्यू में पूछता है, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है जेडब्ल्यू में। चलो अगर हम बात करते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं डोमेन होते हैं, जिसके अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर ही कुछ छुपा होता है, वो क्या होता है, रेंज। इससे ये क्या मालूम पड़ गया, आर सपोज करो ए और ये बी, इससे ये मालूम पड़ गया कि रेंज इज अ सबसेट of
कोडोमेन, यानी कि आर रेंज हो जाएगा सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट का मतलब जैसे समझ लो कि अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ इंडिया, पटना इज सबसेट ऑफ इंडिया, तो ये इधर से छोटा सेट होना चाहिए और इधर बड़ा सेट होना चाहिए, इसको सबसेट बोल सकते हैं। या एक ही लाइन रखो तो भी चलेगा, ये लो इधर सबसेट का साइन है ये। अच्छा जी, कभी कभी नंबर ऑफ कोडोमेन में बी इक्वल टू रेंज हो सकता है। नोट करके पॉइंट कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ कोडोमेन नंबर ऑफ रेंज के बराबर हो सकता है, ऐसा संभव है। अब यहाँ से ये डोमेन कोडोमेन हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, इसके अंदर कोडोमेन के अंदर रेंज छुपा होता है। अब यहाँ से रेंज कब बनेगा, मान लो यहाँ पे ये सेट है, ये और ये खाली खाली है, इसका नाम रख दूं मैं ए बी सी डी ई और एफ, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे बोलेगा तुमको ए सेट है बी सेट है, कि बोलेगा को डोमेन लिखो, तो डोमेन क्या लिखोगे ऑब्वियसली 1 2 3 4, बोलेगा कोडोमेन लिखो, तो कोडोमेन क्या लिखोगे, कोडोमेन क्या है, यहाँ पर ए है बी है सी है डी है ई है एफ है। अगर बोलेगा रेंज लिखो, अब ध्यान से देखना, तो रेंज ऑब्वियसली क्या ए बी सी डी होगा, मात्र ए बी सी और डी, ये हो जाएगा रेंज। समझ में आ गया? जिसको तीर लग जाता है वो रेंज कहलाता है, जिसको नहीं लगता है वो सब का सब, लगे ना लगे उसे मतलब नहीं, वो हो जाएगा कोडोमेन। इसके साथ मान लो कि ये आर है। अब अगर तुम सपोज करो इसको, इसी चीज को यहाँ ले देता हूँ, अगर लिखना है तुमको, अगर यहाँ पे लिखना है ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में लिखना होगा तो तुमको मात्र A1, A लिखोगे, 2, B लिखोगे, 3, C लिखोगे, 4, D लिखोगे मात्र, तो हो जाएगा ऑर्डर पेयर। अभी ये क्या है, एरो डायग्राम, ये क्या है आपका बच्चे, एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम है। अब इसको रन कर लेता हूँ, एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो इसको, ऑलरेडी आपको पता होगा, आपके नोट में लिखा हुआ है। कोर्स तो पूरा खत्म करा ही दिया मैंने, ऑलरेडी कोर्स खत्म है, रिवीजन भी हमने कर लिया था, अब ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूं और इसके आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशंस कितने तरह के होते हैं, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, इसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये बता देता हूं कि कैसे पता चलेगा ये रिलेशन है और कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है। किस तरह से पता चलेगा, हाउ टू recognize RECOG, how to recognize it is a relation or a function, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो इसमें देख लो, अगर तीर ऐसे लगे तो रिलेशन है, अगर तीर ऐसे लगे तो समझ लो ये फंक्शन है। यानी कि यहां पर हो गया एक चाइल्ड, ये हो गया चाइल्ड C1 और ये जगह मदर 1 और मदर 2, एक चाइल्ड के दो मदर हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा संभव नहीं है और फिर भी संभव कर दिया है। ये चाइल्ड फंक्शन है और ये मदर फंक्शन है। यहाँ पे मान लो ये चाइल्ड फंक्शन है और ये समझ लो कि मदर फंक्शन है। तो एक ही चाइल्ड के दो मदर हो चुके हैं, ऐसा संभव नहीं है और संभव कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यानी ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है, तो ऐसे माँ है रिलेशन में ही माँ है, ना कि ओरिजिनल में माँ है, तो इसका मतलब ये रहेगा रिलेशन। वहीं पर और यहाँ पे चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है और यहाँ मदर 1 है,
2 चाइल्ड है और उसकी 1 माँ है, तो यस ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसको बोलेंगे ये फंक्शन है और ये रिलेशन है। तो ये मदर फादर फंक्शन की बात हो गई। अगर हम बात करें कि ओरिजिनल में क्या होता है, जब एक इनपुट डालें, इसको बोलते हैं इनपुट बच्चे, इसको बोलते हैं इनपुट, और ये क्या होता है आउटपुट। एक इनपुट डालें और दो आउटपुट आ जाए। कि मान लो कि एटीएम में हमने पैसे के डालते हैं, एटीएम में क्या डालते हैं, पैसे के डालते हैं कि हम ये बटन दबाते हैं पैसे निकलेंगे, और हमने डाला पैसे के लिए बटन दबाया, ऑब्वियसली एटीएम में पैसे डालते हैं और निकल के आगे गेहूं, निकल के आगे चावल। तो एक ही इनपुट 2 आउटपुट आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? एक ही समय में 2 आदमी 2 जगह, एक आदमी एक ही समय में एक आदमी 2 जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है। अगर मैं इस टाइम बिहार में हूँ तो इस टाइम मैं आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ। अगर अवेलेबल हो गया है तो रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि तब तो मैं भगवान हूँ। समझ में आ रहा है? यहाँ भी अवेलेबल हूँ और आपके स्कूल में भी अवेलेबल हूँ। अगर ऐसा संभव है तो वो रिलेशन हो जाएगा। अदरवाइज एक ही टाइम में अगर एक ही जगह अवेलेबल हूँ मैं तो वो फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? 10 अभी तो टाइम हो रहा है रात के 2:11 हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई, लाइफ में पढ़ाई करना मन लगा करके बहुत मुश्किल होती है जीवन में। अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो चाइल्ड फंक्शन नहीं, मदर फंक्शन, इस टाइम में मैं इस जगह ही अवेलेबल, दूसरी जगह अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ। अगर एक ही टाइम में 2 इनपुट डाला, हमने 2 इनपुट डाला और एक आउटपुट आ रहा है तो संभव है। संभव है 2 इनपुट डाला तो एक आउटपुट आ जाए तो संभव है, लेकिन एक ही इनपुट डाले 2 आउटपुट आ जाए तो संभव नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर यू, अब यहाँ पर हमने इनपुट क्या डाला, यहाँ पर मैंने x बराबर a डाला, इसके 2 आंसर आ रहा है। एक आंसर यहाँ भी आ रहा है, y1 में भी आ रहा है आंसर, इसका y2 पे भी आंसर आ रहा है। तो गया काम से, तो ये गया काम से, रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे है, अब मैं यहाँ से इनपुट डालूंगा x बराबर a, यहाँ पे एक ही आउटपुट दे रहा है, तो इस तरह से एक बार कट कर रहा है तो ये हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा, ये मान लो y1 एक ही आंसर दे रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन। इसको समझना है, इस तरह से देख लेना, इस तरह से जब रहेगा तो रिलेशन, इस तरह से जब रहेगा तो फंक्शन। बढ़िया टेक्निक बताया है, तो बहुत अच्छा टेक्निक सिखाया। इसके अलावा मैं एक और टेक्निक सिखा देता हूँ, ऑलरेडी सिखाया ही होगा मैंने, वो अलग बात है कि अभी आपको याद है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, और मुझे लगता है आपको याद भी, और 12th वाले बच्चों को याद रहता है। अब क्योंकि उनका जेडबल वगैरह आता है तो उनको रिवीजन करना पड़ता है, तो रिवीजन किया होगा उन्हें इसलिए याद होगा। 11th वाले बच्चे को याद होगा, 11th वाले बच्चे को भी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तुरंत पढ़ा है, रिसेंटली पढ़ा है, दोनों ही बच्चों को याद होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, चलो एक और अगर हम बात करते हैं ग्राफिकली, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और दूसरा होता है बच्चा वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो सकता है और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो सकता है, इसको अगर हम समझें अगर, तो यू मान लो यू हॉरिजॉन्टल ये लाइन है हमारा, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। और इस तरह से कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, मान लो यहाँ से यू कट हो जाता है, 2 बारी कट हो रहा है, 2 बारी कट हो रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में से मान लो यू और ये ग्राफ है, एक बार टच हो रहा है, ये रहा यहाँ से। इस तरह समझना है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उन्होंने खींच दिया, कितने बार कट हो रहा है, 2 बारी कट हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो हो जाएगा मेनी 1, और एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट किया और एक ही बार कट करे तो हो जाएगा रिलेशन। ये क्या होता है, ये बताता है, इसका मतलब क्या है, मेनी 1 हो गया। देखो मेनी का 1, मेनी, देखो मेनी हो गया, इधर हो गया मेनी, इधर गया 1, इधर मेनी का 1, यानी इस तरह से लगाया जाएगा, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 एक मदर। इसका मतलब ये क्या है, मेनी 1 तो क्या, इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा ये। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है बच्चे। और यहाँ से अगर यहाँ पे मैं यूं ले लूं, यूं ले लूं, यूं ले लूं,
अभी हमने इधर कट कर दिया, तो यहाँ से देखिए तो एक ही इनपुट डाला बच्चे मैंने x, एक इनपुट डाला x बराबर a, तो ये क्या हो गया, एक इनपुट को दो आउटपुट मिले, पहला आउटपुट y1 मिला, दूसरा आउटपुट y2 मिल रहा है, एक ही इनपुट के दो आउटपुट मिल रहे। देखो फोटो समझो, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट इस तरह से हम लोग पता करेंगे, चाइल्ड 1 और मदर 1 और मदर 2, इसका मतलब ये हो गया रिलेशन। अब ग्राफिकली समझा दिया, ये पैराबोला है, बता रहा हूं x² = 4ay, पैराबोला है, यहाँ पर ये सर्कल है, तुमको मालूम होगा सर्कल है, ये x² + y² बराबर a², ये सर्कल है। तो सर्कल में हम यहाँ से चेक करेंगे, अगर यहाँ से ये वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, सर्कल में थोड़ा हो जाएगा, तो सर्कल या वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही जगह पे ये तो यहाँ पर देखो एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट करेगा तो इसका मतलब रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन। और सर्कल तो यहाँ पर सर्कल में उठा के दिखाया हुआ है, ये सर्कल है, सर्कल एक ही इनपुट में दो आउटपुट देता है, तो उसका मतलब सर्कल वाला क्या हो जाएगा, रिलेशन, एक ही इनपुट में दो आउटपुट देता है। लेकिन पैराबोला क्या है, ये पैराबोला रिलेशन है, पैराबोला फंक्शन, ये इसका डायग्राम है देखो, और ये यहाँ लिखता हूँ पैराबोला फंक्शन है बच्चे, पैराबोला फंक्शन है। और ये जो सर्कल यहाँ समझाया मैंने, दो तरह सर्कल बना के बताया है मैंने, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कट मारेंगे, ये तो ये पूछेगा कि अगर कितना है, ये इस जगह पे देखो सर्कल हो गया क्या, एक ही इनपुट दो आउटपुट दे रहा है, ऐसा रिलेशन हो गया। अगर ये हमने इस तरह चेक किया था, अगर ये लाइन चेक करेंगे या अगर इस तरह से लाइन चेक करेंगे, इसमें कंफ्यूजन है भाई। देखो इधर सामने हॉरिजॉन्टल लाइन का एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये बताता हूं, 1 1 on 2 इसे पता करने के लिए तुमको बता रहा हूं कि many one on 2 क्या है। many one पता करना होगा तुमको, मतलब ये पता करना, many one 1 1 पता करना है। ये मान लो ऐसे ग्राफ है, देखो यहां से अगर ऐसे कट करोगे, इस तरह से कट किया तो यहाँ पे एक ही बार कट हो रहा है। तो अगर तुमको ये पता करना है, ये तुमने क्या किया, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इससे पता कर जाएगा, तुमको पता चलेगा ये क्या 1 1 on 2 हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा बच्चे। देखो यहाँ, क्योंकि ये जो लाइन था इसको हर लाइन एक ही बार कट कर रहा है, 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 1 1 on 2 फंक्शन हो जाएगा, 1 1 on 2 फंक्शन हो जाएगा। जो 1 1 on 2 फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। बाय का मतलब क्या होता है, 2, बाय का मतलब क्या होता है, 2 पहला क्या हो सकता है, सरजेक्ट इंजेक्टिव लिख लो पहले, इंजेक्टिव होता है पहला, इंजेक्टिव होना, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1 होना, दूसरा क्या होता है on 2 होना, on 2 का मतलब क्या होता है सरजेक्टिव होना। दो कंडीशन एक साथ फॉलो कर लिया, इंजेक्टिव भी और सरजेक्टिव भी, तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो 1 1 on 2, जो 1 1 on 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है, ध्यान से देख लो, जो 1 1 on 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या, जिसका f इनवर्स x इज पॉसिबल, जिसका इनवर्स पॉसिबल है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए कोई भी कम दिया रहेगा तो इस मेथड से तुम फास्ट चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से फास्ट चेक कर लोगे इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अगर यही अगर दो बार कट कर देता, यही मान लो कि ग्राफ को दो बार कट करते, यूं कट कर दिया, तो दो बार कट कर दिया, इसका मतलब पूछ रहा है इसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी इस पैराबोला का इनवर्स पॉसिबल है, नो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लिया, दो बार कट कर गया, दो बार कट कर गया, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन जैसे हो जाएगा तो इनवर्स पॉसिबल उसका नहीं है। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किसका होता है, 1 1 on 2 फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, बाकी का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। इनवर्स के जो क्वेश्चन वो जनरली से निकाल दिया गया है कि आप इनवर्स निकालो, ये जनरली से निकाल दिया गया और आपके पेपर से भी निकाल दिया गया, बट जनरली का कोई भरोसा नहीं होता भाई, जनरली पहले पूछ लेते हैं, बट बोर्ड से तो निकाल दिया। बोर्ड में इनवर्स निकाल हटा दिया, फिर भी मैं जाते जाते शॉर्टकट सिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं सिखाया हुआ ही है, फिर भी वापस सिखा देता हूँ जाते जाते, सबको याद भी आ गया होगा जो हमारे स्टूडेंट हैं,
तुम सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट ही हो, तुमको याद आ ही गया होगा। पेपर में से खास करके पूछता है, उसको देख लो बस, समझना बातों को। बहुत ट्रिकी चीज, बहुत बड़ी बात बताया जा रहा हूँ अभी जाते जाते लास्ट ये बता रहा हूँ कि लिखा रहेगा f सच दैट r टू r और f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, ऐसा लिखा रहेगा। तब इसका मतलब ये इसमें क्या लगाना, टिक लगाना है आपको, टिक लगाना है आपको इन 1 1 1 2 टिक लगा सकते हो, टिक टिक किस पे लगा सकते हो, 1 1 ऑन 2 पे टिक लगा सकते हो, या बाइजेक्टिव पे टिक लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन दे सकता है, या ऑप्शन दे सकता है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल इसमें टिक लगा सकते हो। ये कब, जब यहाँ पर लिखा रहेगा r टू r, यानी इनपुट में रियल नंबर डाल रहे हैं, आउटपुट में रियल नंबर डाल रहे हैं। बट अभी पीछे वाला पेपर कैसे हो गया था, n टू n f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, x भी हटा के चलो कुछ भी लिख लो, 3x प्लस 2 लिख लो, या फिर -2 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, -4 लिख लो चलो। तब ये क्या आ जाएगा पता है, ये 1 1 नॉट ऑन 2 हो जाएगा। नॉट ऑन 2 क्या बोलते हैं मालूम है, इनटू बोलते हैं, 1 1 इनटू हो गया ये, और ये सॉरी यहाँ पे n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब 1 1 इनटू हो गया, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, तो बहुत खास करके नोट करके इसको ध्यान देना, इन बातों को समझने का प्रयास करना। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से डॉट डॉट बनेगा, डॉट बनेगा, इसलिए इस केस में ऐसा होता है। बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया, और आज की मुलाकात इसी के साथ समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।